जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की परम कृपा अनुग्रह से उन्हीं के दिव्य क्षेत्र में साप्ताहिक भागवत अनुष्ठान के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिसका आज तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। नीचे कर दो। राउरकेला की भूमि पर ये द्वितीय भाव सेवा करने के लिए दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना नीचे, नेक तो ऊपर करो, नेक को बस बराबर। आज सुबह भाव एक चिंतन में आ रहा था। कलयुग आक्रमण तो सबके ऊपर करता है। कलयुग के आक्रमण से बचने के लिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने और हमारे सदग्रंथों ने कई साधन बताए। नाम जप करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कथा श्रवण करो, पर सबका निचोड़ एक भाव समझ में आया कि भगवत सेवा में जितना हो सके व्यस्त रहो। कलयुग आक्रमण उसी पर करता है जो व्यस्त नहीं रहता है, जो खाली बैठा रहेगा, जो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, और विशेष रूप से भगवत क्रिया में जो व्यस्त नहीं है। कलयुग का आक्रमण भी सबसे ज्यादा उसी के ऊपर होता है। स्वयं अनुभव करके आप देख लीजिएगा। आप ये उत्सवों का क्रम क्यों बनाया गया ठाकुर जी के? ताकि उत्सव के बहाने आप व्यस्त रहो। ठाकुर जी की फूल की सेवा करो, ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा करो। अभी गर्मियों का समय चल रहा है, ठाकुर जी की खस खाने, खस के ठाकुर जी बंगले में विराजमान होते हैं। उस खस को तैयार करो, उसमें ठाकुर जी को विराजमान कर दो। अपने कर्म में भी यदि लगे रहते हैं, व्यापार हो या कोई भी हमारा जो भी हम काम करते हैं, उसमें भी व्यस्त रहो और मन को उस कार्य में लगे लगे भी ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। मतलब मन को एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से अलग मत जाने दो, क्योंकि कलयुग का भले ही प्रभाव बहुत बलवान है, पर वो बलवान कब होता है? जब वो देख लेता है कि इनका मन जो है उसमें ठाकुर जी अभी इस वक्त नहीं है, उसी समय कलयुग आक्रमण करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में स्वयं को व्यस्त रखो। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमारी रक्षा की। हम पूछते हैं कैसे रक्षा की? बोला अरे महाराज जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे बाय रोड। मैंने कहा अच्छा। सोई सामने से ट्रक आ गया और वो तो ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमा, जगन्नाथ जी ने हमारी रक्षा कर ली। केदारनाथ गए थे, हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया लेकिन उतर गए, केदारनाथ भगवान ने रक्षा कर ली। ये रक्षा नहीं है, ये ठाकुर जी की रक्षा नहीं है। आपका समय बचा है इसलिए आप बच गए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बस का दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो जिनका समय आ गया होता है वो चले जाते हैं, कई लोग उनमें भी बच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को कैसे पता पीछे सीट वाले को ही बचाना है, मुझे आगे वाले को नहीं बचाना है। और कई बार आगे वाला जान टक्कर वो बच गया, पीछे वाला बेचारा पधार गया। ये समय है, ये ठाकुर जी की वास्तविक रक्षा नहीं है बंधुओं। ठाकुर जी रक्षा कब करते हैं? क्रोध में दुष्निर्णय लेने वाले थे, लेकिन उसी समय स्वयं को थोड़ी देर और रोक लिया, और वो निर्णय मन में तो आया था लेकिन आपने लिया नहीं और आप बच गए। ये समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। भोग्य वस्तु सामने प्रस्तुत तो हुई थी, भोग्य वस्तु सामने आ तो गई थी, परंतु उस भोग्य वस्तु को देखने के बाद भी आपने अपने मन को वशीकृत कर लिया और उस भोग को नहीं भोगा, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये सब सिर पर सवार हुए थे, लेकिन उसी समय आपने अपने आप को वशीकृत कर लिया। काम से रोका, विषयों से रोका,
ये आपका बल नहीं है, आप नहीं रोकते। हम लोग उल्टा करते हैं, पता है क्या, संसार में किसी दुर्घटना से हम बच जाते हैं तो हम सोचते हैं ठाकुर जी ने रक्षा की, और जब विषय भोगों से स्वयं को रोक लेते हैं तो सोचते हैं हमारी इच्छा देखी आपने। आज एकादशी व्रत है, सुबह से मैंने जल नहीं पिया है, उसमें अपना बल समझते हैं हम। जब विषय भोगों से हम बचते हैं तो उसमें अपना बल समझते हैं, और जब बाहर के किसी दुर्घटना से बचते हैं तो सोचते हैं ठाकुर जी ने बचाया। नहीं, उल्टा है। जब आप विषयों से बचते हैं, जब आप संसार के किसी कारणों से अपने आप को बचा लेते हैं, तब ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। बाहर की रक्षा तो आपका समय है अभी, इसलिए आप चाहे उस समय कुछ भी हो जाए, आपके प्राण नहीं निकल सकते। जितनी समय की अवधि है उतना तो आपको जीना ही है। वास्तविक रक्षा ठाकुर जी आपकी अंतरंग मनस्थ में हो रहे जो उथल पुथल हैं उनमें करते हैं, वो आपकी वास्तविक रक्षा है। और उसके लिए भैया जितना हो सके व्यस्त रखो स्वयं को ठाकुर जी की सेवा में। कुछ ना कुछ करते रहो, खाली बैठना ही नहीं है। ठाकुर जी को सोचते रहो, जपते रहो, कुछ पढ़ते रहो, सुनते रहो। काम पर जाते हो, अपने व्यापार में जाते हो तो वहां व्यस्त रहो, वहां पर भी खाली समय मिले तो ठाकुर जी का स्मरण करो। चित्त को एक क्षण के लिए भी खाली बैठने नहीं देना है। कोई विषय हाथ तो लगा जाए, आपको सामर्थ्य नहीं उसकी कि वो आपके हृदय पर हावी हो जाए। इसलिए भैया जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, क्या कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में अपने आप को खाली मत बैठने दीजिए। बस ये सूत्र आप अपने जीवन में अपना लीजिए। इस कथा से यही सीख लीजिए कि जिस दिन ये कथा विश्राम होगी 9 तारीख को, 10 तारीख से आपका एक नियम बन जाना चाहिए। क्या? एक क्षण भी आप स्वयं को खाली नहीं रखेंगे। इससे कितने लाभ होंगे? खाली बैठे व्यक्ति के चित्त में जब दूषित विचार आ सकते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आएंगे, सब आएंगे। लेकिन व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त रहेगा, चाहे कार्य में व्यस्त रहे, चाहे भगवत नाम में व्यस्त रहे, कहीं भी अपने आप को व्यस्त रखे। जब इतनी व्यस्तता हो जाएगी तो मन भी थक जाएगा, और जब थक जाएगा मन तो फिर उसमें कोई विषय आने की संभावना ही नहीं है। थका थका आ रहा मन तो सो जाता है, फिर निद्रा में चला जाएगा। कोई विषय स्वप्न में भी नहीं आ सकता आपके। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, बोले दिन भर तो हम मन को बचा लेते हैं, लेकिन रात में स्वप्न में तो मन हमारे वश में नहीं होता। उस समय विकार मन में आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? उसका यही है कि मन रात में विकार भी तब सोचता है जब मन को सुबह अवकाश दिया गया होगा। पूरे दिन मन को यदि थका दिया गया होगा तो रात्रि में आपको स्वप्न आ ही नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई गई। वहां पर भगवान स्पष्ट भागवत में लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति को दुस्वप्न नाश, उसको कभी दुष्स्वप्न नहीं हो सकता। हम लोग दुस्वप्न के रूप में केवल और केवल भयभीत स्वप्नों को लेते हैं, पर एक बार को भूत प्रेत दिखना स्वप्न में इतना बुरा नहीं होता, पर उस स्वप्न में विषय भोग विलास की भावना देखना, यह सबसे भयभीत है।
गजेंद्र मोक्ष का नित्य स्तोत्र पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी दुस्वप्न नहीं आ सकता। सब बातों की एक बात, खाली मत रखो, अपने आप को खाली मत रहने दो। कुछ ना कुछ सोचते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, विचार करते रहो, कहीं ना कहीं लगे रहो। खाली जहां बैठे नहीं कि आक्रमण आपके ऊपर हो जाएगा। कल हम लोग सब भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा कर रहे थे और उस प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को उत्तर देते हुए कथा कहना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहली बात कहते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, हम सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? प्राणियों का परम धर्म कुछ भी हो, पर यहां प्राणी शब्द से मुझे और आपको संकेत किया जा रहा है। मतलब वैष्णव भक्तों का परम धर्म क्या है? अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति होना। अहैतुकी भक्ति मतलब न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, न नष्ट होने वाली भक्ति, न डगमगाने वाली भक्ति। ऐसी भक्ति ठाकुर जी के प्रति होना, यह हमारा परम धर्म है। क्षमा कीजिएगा, एक बार भी यदि कृष्णाश्रित हो गए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक दिन आपकी भक्ति में उत्थान हो। जैसी प्रारंभ में है वैसे ही मध्य में रहे, ऐसा नहीं। हर दिन उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, हर दिन उसमें एक तीव्रता आनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन। और जो वैष्णव तीव्र भक्ति नहीं करता है, तीव्रता से ठाकुर जी के प्रति तत्पर नहीं रहता है, उसको वैष्णव अपराध लगता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हर दिन भक्ति का वर्धन होना चाहिए चित्त में। गोस्वामी तुधनम प्रतिपदम, हर दिन भक्ति का वर्धन होना चाहिए चित्त में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में एक पद बोलते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे। बहुत अच्छा पद है। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। गाओ। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे जब जो पद गाना हो अचानक याद आ जाए, वो मिलेगा ही नहीं उस समय। और अब जैसे मैं कहूंगा कि अब नहीं गा रहे, सो ही मिल जाएगा। बहुत सुंदर भाव है श्री गोस्वामी जी महाराज का। जो मोहे राम लागते मीठे, मिल गया। तो नवरस षठ रस अनरस है, तो नवरस षठ रस अनरस है जाते सब सी
रह जाते सब। गोस्वामी जी की अगर बात माने तो श्री गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि अगर राम जी मीठे लगे होंगे तो कलकत्ता का रसगुल्ला मीठा नहीं लग सकता आपको। अगर आप भजन करते हो और आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कोई कलकत्ता का भाई वहां से हमारे लिए खजूर का मीठा वाला रसगुल्ला ले आना। माँ ने यदि पूछा कि आज भोजन में क्या बनाए और आपने यदि बता दिया आज मैया वो बनाओ का दम आलू बनाओ और दम आलू के साथ में छेना फाड़ के संदेश बना दो, अभी राम जी मीठे लगे नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं तो नव रस 60 रस रस अनरस है जाते सब सीठे। फिर संसार में कोई रस लगता ही नहीं आपको। और महाराज राम जी यदि मीठे लग जाते ना तो उस समय कसीला नीम का पत्ता भी आपको खिला दिया जाए और रसगुल्ला खिला दिया जाए आपके लिए समान ही होगा। आप दोनों को स्वीकार कर लोगे। कहने सुनने में बड़ी सरल बात लगती है लेकिन बहुत कठिन है। ठाकुर जी यदि प्रिय लग गए, राम जी यदि प्रिय लग गए तो कहां वर्णन नहीं सुनते हम लोग कि विदुरानी ठाकुर जी को छिलका खिला रही हो, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। छिलका खिलाती जा रही है, फल दूर फेंकती जा रही हो, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। कैसे? जब प्रेम होता है तो स्वाद बेस्वाद का पता नहीं रहता है। भाई जब नया नया ब्याह होता है ना और गृहिणी पहली बार खीर बनावे या जो भी कुछ बनावे, कितनी भी बुरी बनी हो पति अच्छा ही बताता है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो एक कटोरी और ले आओ तो बहुत स्वाद बनी है। दूसरे लोग पाकर के भले ही वमन करने गए हों, बोले तेरे को कैसे भारी है यार, क्योंकि प्रिय लगती है वो। और प्रिय जो लगता है उसके द्वारा प्रस्तुत कुछ भी हो सब प्रिय लगता है हमें। गोस्वामी जी कहते हैं तो नव रस 60 रस रस अनरस, तो नव रस 60 रस रस अनरस है जाते सब सीठे, है जाते सब सीठे जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे, वचन कहत अति डीठे। हे नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर। केहि न दिए कर चीठे, केहि न दिए कर चीठे, केहि न दिए कर चीठे। गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया दुनिया के जितने भी व्यंजन तुम्हारी जीभ को भाते हैं, दुनिया की जितनी भी बहुवस्तु तुम्हारे हृदय को भाती है, उसका यदि अतिभोग करोगे तो निश्चित है उस व्यंजन से, उस वस्तु से तुमको कोई ना कोई विषय भोग रोग हो जाएगा और वो रोग तुमको चिता तक ले जाएगा और पुनः
उस रोग से मरे हुए हम लोग पुनर्जन्म जरूर लेंगे। अरे भैया, इससे बढ़िया तो श्री राम नाम के व्यसन को लगाओ, राम नाम की वस्तु को अपनी जीव को चखा दो, उसमें आनंदित हो जाओ। क्यों? बोले इस राम नाम से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, इस राम नाम से साक्षात राघवेंद्र सरकार मिल जाती, फिर पुनः पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। ऐसा राम नाम रस मुझे मीठा लगे, राम लागते मीठे जो मोहे, नाम लागते मीठे जो मोहे, राम लागते मीठे जो इसका मतलब है अभी मैं एक बात कहने लगा हूं आजकल कथा में कि किसी की जिह्वा में यदि चटोरापन है ना, तो समझो अभी ठाकुर जी से दूरी है उसकी। जो मिल जाए उसको पाओ, उसके लिए मना नहीं। कोई आपको रसगुल्ला खिलाए खा लो, कोई आपको छेना पोड़ा खिलाए, रोज आता हमारे ठाकुर जी। और ये तो नियम हो गया है अब कि उड़ीसा में कहीं कथा हो, छेना पोड़ा आए बिना ठाकुर जी का भोग ही नहीं लगता, रोज छेना पोड़ा आता है। भाई देखो, चटोरे हम नहीं, ठाकुर जी को ही रहने दो। हम तो ठाकुर जी के चटोरे बन जाएं, उनकी कथा, उनका नाम, उनका रस, उनकी लीला, उनके धाम, उसके चटोरे बनो। ये विषय और सामान्य वस्तु, इसको हम सीधे सीधे हम इसके चटोरे बन गए तो फिर निश्चित है उसमें कहीं ना कहीं पाप जन्य हमसे अपराध बनेगा। वो हमारे विषय, इंद्रियां कैसी होती हैं बंधुओं? इंद्रियों को जो चाहिए, जैसे ही आप इंद्रियों को देते हैं तो इंद्रियां बलवान होती हैं और वो आपसे अन्य अन्य वस्तुओं की फिर कामना करती हैं, और उन्हीं कामनाओं के चक्कर में एक ना एक दिन आप पाप कर बैठोगे। इसलिए इंद्रियों को जो चाहिए वो न देने का पूर्ण प्रयास किया करो। इंद्रियों को जबरदस्ती ठाकुर जी दो,